हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले लेक्चर एग्जाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक अपना प्रेपरेशन करना स्टार्ट नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द अपना प्रेपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो जल्द से जल्द होने वाला है। आपका एग्ज़ाम जो है वो मार्च एंड या अप्रैल में हो सकता है, लेकिन चांसेस तो यही लग रहे हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मार्च या अप्रैल में हो सकता है। लेकिन जैसे ही कुछ नोटिफिकेशन आती है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। और आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड स्वयं और मॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपका बीएड पोर्शन में आपका ये एक टॉपिक दिया गया है। इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं, जैसे कि केवीएस में, एनवीपीएस में और नेट के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो आप जो है सबसे पहले जाकर के टॉपिक को पढ़ लें, क्योंकि टॉपिक जो है मैक्सिमम टॉपिक जो आपके बीएड पोर्शन में दिए हैं वो अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आपको दिए हैं। और जैसे ही आप टॉपिक पढ़ लेते हैं तो उसके बाद जो है आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ 20 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, स्वयं और मॉक्स। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो इनकी फुल फॉर्म्स एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, सीटेट के एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द विच टीचिंग मैथड फोकसेस प्राइमरली ऑन द इंस्ट्रक्टर एज द सोर्स ऑफ नॉलेज। ऑप्शंस आर टीचर सेंटर्ड मैथड, लर्नर सेंटर्ड मैथड, ऑनलाइन मैथड या फिर ऑफलाइन मैथड। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टीचर सेंटर मेथड जो है इसमें एक कंसीडर किया जाता है। विच टीचिंग मेथड फोकसेस प्राइमरली ऑन द इंस्ट्रक्टर एज द सोर्स ऑफ नॉलेज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मॉक्स, जिसका फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच टीचिंग मेथड। जो मॉक्स है वह कौन से टीचिंग मेथड का एक एग्जाम्पल है। ऑप्शन आर टीचर सेंटर्ड मेथड, लर्नर सेंटर्ड मेथड, ऑनलाइन मेथड या फिर ऑफलाइन मेथड। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि आपको पता है जो मॉक्स है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये जो है एक ऑनलाइन कोर्स है, इसलिए ये ऑनलाइन मेथड से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। Then question number 3 is the in a learner centered classroom the role of instructor can best be described as। एक लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम में जो इंस्ट्रक्टर का रोल है उसको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। ऑप्शंस आर एज अ डायरेक्टर, एज अ फैसिलिटेटर, एज अ परफॉर्मर एंड एज अ रेगुलेटर। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। उसको एज अ फैसिलिटेटर कंसिडर किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है आपका सी टेट में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बस जो है क्वेश्चन की थोड़ी वर्डिंग चेंज होती है, बाकी सेम यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका जो आंसर होगा वो होगा जो टीचर होता है क्लास में उसको एज अ फैसिलिटेटर यूज़ किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्वयं प्रभा इज अ प्रोजेक्ट दैट प्राइमरली एम्स टू प्रोवाइड व्हाट सर्विस। स्वयं प्रभा एक प्रोजेक्ट है जिसका मेनली जो एम है वह क्या है, वह किसके ऊपर फोकस करता है स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट जो है। ऑप्शंस आर इन पर्सन ट्यूटरिंग, इंटरैक्टिव ऑनलाइन क्लासेस, एजुकेशनल टेलीविजन चैनल्स या फिर वेब बेस्ड कोर्स मटेरियल्स। एंड जो स्वयं का जो फुल फॉर्म है वह है, स्वयं का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। ये स्वयं की जो है वो फुल फॉर्म है। आप अपने नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को आप लिख सकते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के टाइम में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। एंड ऑप्शंस इन पर्सन ट्यूटरिंग, इंटरैक्टिव ऑनलाइन कोर्सेज, एजुकेशनल टेलीविजन चैनल्स एंड वेब बेस्ड कोर्स मटेरियल्स। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। स्वयं प्रभा जो है वह जो है एजुकेशनल टेलीविजन चैनल्स इसमें इंक्लूडेड है। इसमें जो टोटल जो है 40 चैनल्स जो हैं इंक्लूडेड हैं। और यह स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें जो बच्चे या जितने भी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो यहाँ तक इंटरनेट नहीं पहुँच पाता है, उन बच्चों तक यह जो है ये चैनल्स के माध्यम से, इन चैनल्स के माध्यम से एजुकेशन पहुँचाई जाती है। इसलिए जो स्वयं प्रभा है यह एक एजुकेशनल टेलीविजन चैनल्स का एक ग्रुप है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स। ऑफलाइन और ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स में कौन सा मेन डिफरेंस है। ऑप्शंस आर
the focus on teachers versus learners, the use of technology for course delivery, the use of mocks in curriculum, and the involvement of student in class activities. And the correct answer is the option number B, the use of technology for course delivery. यह इसका जो है एक डिफरेंस है ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड टीचिंग मेथड्स में। द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर कोर्स डिलीवरी, जो कोर्स को डिलीवर करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ इसमें किया जाता है जो ऑनलाइन मेथड्स हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच इंडियन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज फॉर हायर एजुकेशन। इनमें से ऐसा कौन सा इंडियन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो हायर एजुकेशन के लिए मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। ऑप्शन है स्वयंप्रभा, कोर्सेरा या फिर यूडेसिटी। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। इसका जो आंसर होगा वो होगा स्वयं का जो फुल फॉर्म था वह था स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द what is a common advantage of online teaching method in institutions of higher learning। जो ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स हैं उनका मोस्ट कॉमन एडवांटेज क्या है हायर लर्निंग में। मोस्ट कॉमन एडवांटेज कौन सा है? ऑप्शन आर इंक्रीज पर्सनल इंटरेक्शन, लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज, ग्रेटर flexibility and accessibility, and dependence on physical classrooms। and the correct answer is the option number C, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी जो है इसका मेन एडवांटेज है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 8 इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ लर्नर सेंटर्ड टीचिंग। मेन लर्नर सेंटर्ड टीचिंग का मेन की कंपोनेंट कौन सा है? ऑप्शन है एम्फेसिस ऑन मेमोराइजेशन के ऊपर यह एम्फेसाइज करता है। इंस्ट्रक्टर एज द मेन डिसीजन मेकर, इसमें जो इंस्ट्रक्टर है जो इंफॉर्मेशन को इंस्ट्रक्ट करता है वह मेन डिसीजन मेकर एक्ट करता है। एक्टिव स्टूडेंट एंगेजमेंट, इसमें स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं या पैसिव लिसनिंग टू लेक्चर्स, या जो लेक्चर्स हैं वो पैसिवली सुने जाते हैं। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्टिव स्टूडेंट एंगेजमेंट। इसमें जो है बच्चे एक्टिव रहते हैं, एक्टिव एंगेजमेंट उनका होता है, इसलिए सी जो है वह करेक्ट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 9 इज द इन अ लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल असेसमेंट मेथड। ऑप्शंस आर हाई स्टेक्स स्टैंडर्डाइज टेस्ट, टाइम्ड मल्टीपल चॉइस एग्जाम्स, पोर्टफोलियोज एंड रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, या स्ट्रिक्ट एडिहरेंस टू अ ग्रेडिंग कर्व। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, पोर्टफोलियोज एंड रिफ्लेक्टिव जर्नल्स जो हैं वो असेसमेंट टिपिकल असेसमेंट मेथड्स हैं इन लर्नर स्टैंडर्ड क्लासरूम। Then question number 10 is the which of the following best described a blended learning approach? Options are combining teacher-centered and learner-centered method, interacting online and offline teaching methods, offering exclusively online course for higher education, and utilizing only in-person lectures and discussion. And the correct answer is the option number B, integrating online and offline teaching methods. Option number B is the correct answer. Then next question is the who serves as the national coordinator for SWAYAM for engineering and technology courses. Options are IIT Bombay, IIT Delhi, NPTEL and IIT Kanpur. Who serve as the national coordinator for SWAYAM? स्वयं के लिए कौन नेशनल कोऑर्डिनेटर्स सर्व करता है? इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए स्वयं किसको नेशनल कोऑर्डिनेटर सर्व करता है? ऑप्शंस मैंने आपको बता दिया, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, NPTEL एंड IIT कानपुर। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, NPTEL जो है वो नेशनल कोऑर्डिनेटर है स्वयं का फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए। NPTEL का जो फुल फॉर्म है वह है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग। आपको फुल फॉर्म्स जो हैं सभी की पता होने चाहिए क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चन जो है फुल फॉर्म से ही पूछ लिया जाता है, इसलिए NPTEL का जो फुल फॉर्म है वह है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेंट ऑफ स्वयं। ऑप्शन आर इलेक्ट्रॉनिक ट्यूटोरियल, ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म, ई कंटेंट या फिर पॉडकास्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, पॉडकास्ट जो है वह स्वयं के लिए एक क्वाड्रेंट एक्ट नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 13 इज द व्हाट इज स्वयं। स्वयं क्या है? एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, डिजिटल प्रोग्राम टू अचीव द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर नेम ऑफ अ वेब सीरीज। एंड द
करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल प्रोग्राम टू अचीव द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। स्वयं जो है एक डिजिटल प्रोग्राम है जिसके थ्रू जो है वो एजुकेशन के प्रिंसिपल्स को अचीव किया जाता है। Then next question is the SWAYAM tries to take the best teaching learning resources to all students through options are seminars, video lectures, classroom teaching या फिर conferences, and the correct answer is the option number B, video lectures के through जो है वह वीडियो लेक्चर के थ्रू स्वयं जो है एक बेस्ट लर्निंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाता है। Then next question is the which of the following model is used for development of e-content for mocks on SWAYAM? Options are 4 quadrant, 2 quadrant, flipped classroom या फिर Bloom's taxonomy, and the correct answer is the option number A, 4 quadrant इसका आंसर होगा। 4 क्वाड्रेंट में आते हैं। सबसे पहले जो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है वो होता है वीडियो लेक्चर, देन स्पेशली प्रिपेयर रीडिंग मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड और प्रिंटेड। इसके बाद सेल्फ असेसमेंट टेस्ट इसमें होते हैं क्यूजेस के थ्रू और फिर कुछ टेस्ट के थ्रू, और इसमें ऑनलाइन डिस्कशन किसी भी डाउट को क्लियर करने के लिए ऑनलाइन इसमें डिस्कशन होता है। तो ये जो है स्वयं के 4 क्वाड्रेंट हैं। Then next question is which of the following is not a MOOCs platform? Options are स्वयं, EDX, Coursera या फिर EPG पाठशाला on Inflibinet portal, and the correct answer is the option number D। जो ऑप्शन नंबर डी है वह मॉक्स का प्लेटफॉर्म नहीं है, EPG पाठशाला ऑन इन्फ्लिबिनेट पोर्टल। Then next question is which of the following DTS channels are meant to support and reach those who do not have access to the internet, and the correct and options are Diksha, Swayam Prabha, निष्ठा या फिर स्वयं, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा जो है एक प्रोजेक्ट है जिसमें डिजिटल DTH चैनल्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। टोटल 40 चैनल्स इसमें इंक्लूडेड हैं, और यह प्रोजेक्ट जो है DTH चैनल्स के माध्यम से ऐसे बच्चों तक इन एजुकेशन को पहुंचाता है जहां पर इंटरनेट को जो बच्चे एक्सेस नहीं कर पाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर प्रथम, स्वयं, फ्यूचर लर्न या ओपन लर्न, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, स्वयं इसका करेक्ट आंसर होगा। Then next question is the Swayam Prabha is a group of dash channels devoted to telecasting of high quality education program, and the correct answer is the option number A, 40 DTH channels इसमें included है Swayam Prabha project में। Then last question is the which among the following is not a teaching learning management system, is not a learning management system? Options are Angera, ब्लैक बोर्ड, कैनवास या फिर स्वयं प्रभा, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, स्वयं प्रभा जो है एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में इंक्लूडेड नहीं है। सो ये आज के लिए पीएड पोर्शन से कुछ 20 क्वेश्चंस थे जो आपके HB-PGT के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें, और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब, अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।